गाय, जिसे भारत में मां माना जाता है, पर क्या आप ये जानते हैं 2015 में इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर था। तब से लेकर आज तक हमारा देश टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर में से एक है। ये सब हो रहा है मोदी सरकार में। वही 26 सितंबर 2023 को बीजेपी की एमपी श्रीमती मेनका गांधी जी ने इस्कॉन, जो दुनिया की बहुत ही बड़ी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर एलिगेशन लगाया कि इस्कॉन के लोग दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज लोगों में से एक हैं। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंद पुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। क्या वाकई में इस्कॉन अपने फायदे के लिए गायों को स्लॉटर हाउसेस में बेच रहा है? जानेंगे इस वीडियो में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में 190.9 मिलियन काउज हैं। साल 2018 के गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से उस एक साल में 34 लाख काउज का स्लॉटर किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस ने 2015 में एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में 95% बीफ ट्रेडर्स हिंदूज होते हैं। हमारे धर्म में गाय को कामाध्या कहते हैं, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, वेल्थ और स्ट्रेंथ। और कृष्ण भगवान को गौ माता का रक्षक माना जाता है। और हमारे धर्म के कुछ लोग कुछ पैसों के लिए इसका व्यापार करने में लगे हुए हैं। कुछ छोटे मोटे डेयरी फार्मर्स अपने प्रॉफिट के लिए गायों को बुचर्स के पास बेच देते हैं, और ये किसी एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में हो रहा है। साल 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स और पुणे बेस्ड एक एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप एनिमल इक्वालिटी ने पूरे 2 साल तक 100 से भी ज्यादा डेयरी फार्म्स में 2 सीमेंस कलेक्शन, 11 कैटल मार्केट, 8 स्लॉटर हाउसेस, 7 मीट मार्केट्स, 5 टेनरीज में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्हें काफी हॉरिफिक फैक्ट्स मालूम पड़े थे। सबसे पहली बात, इसमें उन्हें पता चला कि इनमें से एक भी डेयरी फार्म्स में काउस का रिप्रोडक्शन नेचुरल वे से नहीं हो रहा है। सारे डेयरी फार्म्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से काउस को प्रेग्नेंट कर रहे हैं और उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये ऐसा हार्मोन है जो इंडिया में बैन है। इस हार्मोन को इंजेक्ट करने से काउस का मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, पर इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। इससे उनका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उनकी लाइफ कम हो जाती है, जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट में काउस का लाइफ स्पैन 20 इयर्स का होता है। पर डेयरी फार्म्स में इन सब आर्टिफिशियल मेथड्स की वजह से काउस मुश्किल से 4 साल ही जी पाती हैं। दूसरी बात जो इस ऑपरेशन में मालूम पड़ी वो ये कि जिस समय तक गाय जिंदा रहती है उस समय भी गाय ज्यादा से ज्यादा दूध देकर धंधा बढ़ा पाए, इसलिए उनके बछड़ों को उनसे अलग कर दिया जाता है, जिस वजह से बहुत बार बछड़ों की मौत भी हो जाती है। लेकिन डेयरी फार्मर्स ये नहीं चाहते कि गाय दूध देना बंद करे, इसलिए डेयरी फार्मर्स उस बछड़े की लाश में घास भरकर उसकी मां के सामने खड़ा कर देते हैं ताकि वो गाय दूध देती रहे। तीसरी बात जो इस ऑपरेशन के दौरान रिपोर्ट की गई वो ये कि 75% डेयरी फार्मर्स ने सामने से एक्सेप्ट किया कि अगर कोई भी गाय 1 से 2 लीटर दूध डेली मिल्क प्रोडक्शन में कम देती है तो उस गाय को सीधा स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है। और इसके पीछे की वजह यह है कि फार्मर्स को ड्राई काउस से कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है और उनको पालने का पर डे का कॉस्ट 100 रुपए होता है, और स्लॉटर हाउसेस उन्हें काउस के लिए 15 से 20 हजार रुपए तक दे देते हैं, जो एक बिजनेस बन चुका है। मार्च 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़े स्मगलिंग रैकेट्स को अनकवर किया था, जहां ये पता चला कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से हर साल करीब 2 मिलियन काउस को बांग्लादेश के स्लॉटर हाउसेस में स्मगल किया जाता है। और एक काउ स्मगलर ने ये बताया कि बांग्लादेश में पूरे साल बीफ की हाई डिमांड तो होती ही है, लेकिन ईद और बकरीद के समय ये डिमांड अपने पीक पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मात्रा में काउस को स्मगल किया जाता है। और डेयरी उद्योग मांस उद्योग का आधार है, बस इतनी सी बात बोलनी होती है। दूध का रंग लाल है। जिनको समझ में आना है उनको बस इस एक बात से समझ में आ जाता है। जिनको नहीं समझना है उसके बाद आप उनको 100 तर्क भी देते रहो तो नहीं समझेंगे। वो स्वाद के गुलाम हैं, वो अपनी हिंसा, अपनी क्रूरता के गुलाम हैं।
जिसको समझना है वो उसी क्षण समझ जाएगा और कहेगा बंद बंद बिल्कुल बंद। समझने वाले तो ये बात अपनी बुद्धि से खुद ही समझ जाएंगे कि ये चल क्या रहा है खेल। 2 मिनट लगेगा, और जिनको बार बार समझाने पर भी नहीं समझना, वो फिर अब राक्षसी वृत्ति के हो चुके हैं, उनका कुछ करा नहीं जा सकता। अब अगर इस्कॉन की तरफ देखें तो मेनका गांधी जी ने जो इस्कॉन पर एलिगेशन लगाए हैं वो बेसलेस हैं, क्योंकि अनंतपुर गौशाला में काउस को स्लॉटर हाउसेस में सेल किया जाता है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। मेनका गांधी जी के स्टेटमेंट के तुरंत बाद ही इस्कॉन ने मेनका जी पर 100 करोड़ का डिफर्मेशन का केस दर्ज किया, लेकिन उनसे ये भी कहा या तो उन एलिगेशन को प्रूफ कर दें या फिर उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, और अब तक मेनका जी ने कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं किया है। इस्कॉन के मुताबिक ये सब प्लान्ड एलिगेशंस हैं। इस मुद्दे पर इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन युधिष्ठिर गोविंदा दास जी ने एक लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मेनका जी इस्कॉन के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि इस्कॉन ने कई सारे ऐसे देशों में गौरक्षा का मूवमेंट शुरू किया है जहां बीफ एक स्टेपल डाइट है, और ये भी बताया कि इस्कॉन के इंडिया में 60+ गौशाला हैं जहां वो ड्राई काउस, गाय के बछड़े और यहाँ तक कि बुल्स की भी देखभाल करते हैं। इस्कॉन ने अनंतपुर के गौशाला का वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें अमोघ लीला प्रभु जी क्लियरली बता रहे हैं कि इस्कॉन की गौशाला में कितने सारे ड्राई काउस आज भी हैं। हरे राम 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 हरे हरे। आप देख रहे हैं कितने प्यार से गौ माता सेवा को स्वीकार करती हैं। तो यहाँ प्यारे प्यारे बछड़े हैं, इनको बूचड़ खाने बिल्कुल नहीं भेजा जाता। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने ये प्यारे प्यारे बछड़े हैं, सो मेनी वंडरफुल काव्स। तो ऐसा नहीं कि बछड़े जो है बूचड़ खाने भेजे जाते, देखिए कितने सारे यहाँ प्यारे प्यारे बछड़े हैं। और मेरा तो ये मानना है कि गाय नहीं बल्कि हर तरह की जीव हत्या पर रोक लगनी चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिन्हें लगता है अगर जानवर नहीं कटेंगे तो उनकी तादाद बढ़ेगी, तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।